हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटेराइन फाइब्रोइड्स के संपूर्ण इलाज के बारे में। यूटेराइन फाइब्रोइड्स को सामान्य भाषा में बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। यूटेराइन फाइब्रोइड्स महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि 30 से 60 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, उनमें देखने को मिलती है। बच्चेदानी की गांठ का निर्माण जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है, आप इमेज में देख सकते हो, जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें होता है। सो आज की इस वीडियो में हम यूटेराइन फाइब्रोइड्स के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूटेराइन फाइब्रोइड्स महिलाओं में किन किन कारणों की वजह से डेवलप होते हैं। यूटेराइन फाइब्रोइड की कंडीशन में महिलाओं में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो देखे जाते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूटेराइन फाइब्रोइड यानी कि बच्चेदानी की गांठ में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन या फिर कौन कौन सी ऐसी सर्जरी की जाती है, उन सर्जरियों को और उन मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ यूटेराइन फाइब्रोइड्स, यानी कि यूटेराइन फाइब्रोइड्स क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं, ठीक है। यूटेराइन फाइब्रोइड को सामान्य भाषा में बच्चेदानी की गांठ के नाम से जाना जाता है। जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं उसे सामान्य भाषा में लोकल लैंग्वेज में बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। यूटेराइन फाइब्रोइड्स महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 30 से 60 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, उनमें देखने को मिलती है। देखिए, जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं वो महिला में किसी भी एज ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 30 से 60 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस एज में जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन का लेवल हाई होता है। तो उस कंडीशन में जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं उनका निर्माण यूट्रस में होने की सर्वाधिक संभावना इस एज ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनमें देखने को मिलती है। यूटेराइन फाइब्रोइड एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं वो एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें डेवलप होता है। जो यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो यूटेराइन फाइब्रोइड होते हैं उनका निर्माण सर्वाधिक संभावना जो होती है वो मायोमेट्रियम में होती है। जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं जो कि यूट्रस की जो तीनों लेयर होती है उनमें डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें होती है। यूटेराइन फाइब्रोइड्स जो होते हैं वो एक गांठ होती है या फिर एक गांठ का समूह हो सकता है जो कि यूट्रस होते हैं उसमें डेवलप होता है। इसका आकार एक तरबूज के आकार का हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा यूट्रस होता है और इसमें ही हमारे जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं, जिसे हम बच्चेदानी की गांठ कहते हैं, उनका निर्माण होता है। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं, जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें होने की सर्वाधिक संभावना होती है, लेकिन इसका निर्माण जो होता है वो पेरीमेट्रियम में भी हो सकता है, मायोमेट्रियम में भी हो सकता है और एंडोमेट्रियम में भी हो सकता है। जो यूट्रस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम फंडस कहते हैं, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। यूटेराइन फाइब्रोइड्स होते हैं जो यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ यूटेराइन फाइब्रोइड्स, यानी कि बच्चेदानी की गांठ का निर्माण किन किन कारणों की वजह से होता है। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इसका एग्जैक्ट कोज अननोन होता है, यानी कि इसका जो मुख्य कारण होता है वो अननोन है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम महिलाओं में अराइज हो सकती है। उन रिस्क फैक्टरों को ही हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूटेराइन फाइब्रोइड महिलाओं में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि 30 से 60 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस एज में जो फीमेल हार्मोन होते हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उनका लेवल बहुत हाई होता है। तो इस कारण जो यूटेराइन फाइब्रोइड होते हैं वो यूट्रस में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से भी जो यूटेराइन फाइब्रोइड होते हैं वो
डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं जो कि यूट्रस में डेवलप हो सकते हैं। फीटस के साथ साथ जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनका भी निर्माण हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ओबेस है यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी है, मोटापा है, तो उस कंडीशन में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जेनेटिक कोज यानी कि आनुवांशिक कारण, अगर किसी महिला की जो फैमिली होती है उन यानी कि उसके बाकी जो फैमिली मेंबर होते हैं उनमें अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो हो सकता है कि उस महिला में और उस महिला के जो बाकी सदस्य होते हैं, उस परिवार के जो बाकी सदस्य होते हैं, उनमें भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, तो हो सकता है उसके कारण भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनका निर्माण हो सके। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करती है, स्मोकिंग करती है, तो हो सकता है कि उसके कारण भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्रस में डेवलप हो सके। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर किसी महिला में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो उसके कारण भी यूट्राइन फाइब्रॉइड का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है जिसका उपयोग अबॉर्शन के लिए किया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करती है, तो उस कंडीशन में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा किसी महिला के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो बांझ है, तो उस कंडीशन में भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनका निर्माण हो सकता है। इसके अलावा मोनोपाउज आफ्टर 55 ईयर्स, अगर किसी महिला में जो मोनोपाउज होते हैं यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसका स्टॉप टाइमिंग जो होता है वो 55 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। यानी कि किसी महिला में 45 से 50 एज ग्रुप हो गई है, तो उस कंडीशन में उसका परमानेंट जो मोनोपाउज हो जाता है यानी कि परमानेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो सकती है। लेकिन अगर किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 50 वर्ष पर भी स्टॉप नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है उसकी यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो सके। इसके अलावा अर्ली मेनर्ज, अगर किसी लड़की में 10 वर्ष से पूर्व ही जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी कि बच्चेदानी की गांठ में महिला के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अराइज होते हैं, जो देखने को मिलते हैं। तो उन सिम्टम्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन, यानी कि महिला में जब एमसी साइकिल आती है, हर मंथ एमसी साइकिल आती है, तो उस कंडीशन में जो वजाइना होता है उसमें बर्निंग सेंसेशन और पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन, आप इमेज में देख सकते हो, जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, जो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। लोअर एब्डोमिनल स्वेलिंग, यानी कि उस पे पेन और स्वेलिंग यानी कि सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा पॉलीयूरिया, महिला में बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा पॉलीडिस्पिया, अगर महिला को बार बार पेशाब आएगा, बार बार वो टॉयलेट करने जाएगी, उस कंडीशन में उसे बार बार प्यास लगेगी। इसके अलावा ड्यूरिंग द सेक्स पेन होना, यानी कि अगर जो हमारा पार्टनर होता है, जो फीमेल का पार्टनर होता है, उसके साथ ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी उसको पेन महसूस होगा। इसके अलावा पेट की साइज़ का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि महिला में कब्ज लगना, एनीमिया, अगर महिला में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो उस कंडीशन में उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसे मेडिकल टर्म में एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा पैरों में दर्द रहना, इरिटेशन और रेस्टलेसनेस जैसी जो कंडीशन होती है वो महिलाओं में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। अगर महिला में कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है या फिर इस जैसे लक्षण जो होते हैं वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूट्राइन फाइब्रॉइड का कैसे पता लगा सकते हैं, जो बच्चेदानी की गांठ होती है उसका पता कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो क्लिनिक होते हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन करके इस डिजीज कंडीशन का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, जो पेशेंट होता है उसकी पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, महिला का जो एब्डोमिनल होता है उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हेड टू टॉय एग्जामिनेशन करके भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन होती है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, वजाइनल एग्जामिनर, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जो होती है उनकी सहायता से भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बायोप्सी सैंपल कलेक्शन कर, जो फाइब्रॉइड होता है उसका सैंपल कलेक्शन करके भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि जो बच्चेदानी की गांठ होती है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, इस एग्जामिनेशन के करने के बाद भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनकी कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसे मेडिसिन, इंजेक्शन तथा कौन कौन सी ऐसी सर्जरी की जाती है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टैबलेट और कुछ इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन, इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर किसी भी टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जिस भी मेडिसिन के बारे में देखेंगे वो GRH मेडिसिन होती है। GRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिन हार्मोन एगोनिस्ट होती है। ये मेडिसिन महिलाओं में जो हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके लेवल को कम करती है। बात करें इसके नेम के बारे में तो ये जिलोडेक्स के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। जिलोडेक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह 10.8 mg का इंजेक्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें गोसेरालाइन जो नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। इंजेक्शन महिलाओं के शरीर में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होते हैं उनको कम मात्रा में सीक्रेट करता है, जिससे यूट्राइन फाइब्रॉइड को कम करने में मदद मिलती है तथा यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ होती है वो रोक देता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में उसके सिम्टम्स को रोकने के लिए या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में यूज की जाती है, उसका नाम होता है यूलिटाज 5 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो यूलिटाज 5 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 5 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें यूलिप्रोस्टोल एसिटेट जो नामक कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसके उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग मेनली यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में जो बच्चे जाने की गांठ होती है उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में जो एक्सेसिव MC यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, पेल्विस पेन को कंट्रोल करने के लिए इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 5 mg की टैबलेट होती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है लेट्रोज टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो लेट्रोज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि कंपोजिशन के बारे में तो इसमें लेट्रोजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में किया जाता है। यह टैबलेट महिला के शरीर में जो बनने वाले एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसके सीक्रेशन को कम करती है, जिससे जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका डोज मेनली 0.5 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में महिला में जो सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। उन टैबलेट के बारे में देखें तो अगर महिला को फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में जो पैरासीटामोल नामक जो टैबलेट होती है इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एब्डोमिनल यानी कि पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो टैबलेट है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऑन्डेनिस्टोन नामक जो इंजेक्शन होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर महिला में गैस और एसिडिटी जैसी समस्या हो रही है तो उस कंडीशन में जो पेंटाप्रोजोल नामक इंजेक्शन होता है जो 40 mg का इंजेक्शन होता है वह प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर महिला में लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में जो एनासाइड कैटेगरी की जो मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होती है जिसमें जो आइबुप्रोफेन होते हैं वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अगर मेडिसिन से यह प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कुछ सर्जरी की जाती है जिसमें फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। सो सबसे पहले जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली जो सर्जरी होती है वो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये सर्जरी होती है। इस सर्जरी में यूट्राइन फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए एक स्कोप का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में जो एब्डोमिनल वॉल होती है यानी कि पेट होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है तथा जो स्कोप यूज़ में लिया जाता है लेप्रोस्कोपिक जो यूज़ में एब्डोमिनल के अंदर से होते हुए यूट्रस में डाला जाता है तथा जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सर्जरी है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा की जाती है उसका नाम होता है हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। आप इमेज में देख सकते हो ये हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी है। इस सर्जरी 50+ महिलाएं होती है यानी कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है उनमें इस सर्जरी को किया जाता है। इस सर्जरी के अंतर्गत फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए
जो यूट्राइन फाइब्रोइड्स होते हैं उनके साथ साथ जो यूट्रस होता है उसको भी रिमूव किया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे फाइब्रोइड हो वो निर्माण नहीं हो। यह सर्जरी जो ओल्ड एज की जो महिलाएं होती है, जो ओल्ड लेडी होती है, उनमें की जाती है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये सर्जरी होती है जिसमें यूट्राइन फाइब्रोइड के साथ साथ जो यूट्रस होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सर्जरी होती है वो होती है RFA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली सर्जरी होती है। इसमें यूट्राइन फाइब्रोइड को रिमूव करने के लिए जो माइक्रोवेव्स होती है उसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है तथा जो फाइब्रोइड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इस सर्जरी का उपयोग मेनली जो छोटे छोटे फाइब्रोइड्स होते हैं जिनका निर्माण पेरीमेट्रियम में होता है या फिर जो एंडोमेट्रियम में होते हैं छोटे छोटे फाइब्रोइड, उनको रिमूव करने के लिए इस सर्जरी का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी यूट्राइन फाइब्रोइड के इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।